ठीक है जी। हाँ जी, शुरू करते हाँ। अगला नावलकार संत सिंह सेखों। संत सिंह सेखों है उनका जो जीवन काल है वह है 1908 तो लैके 1997 तक। आ जिहड़ा नावलकार है वह है बई यथार्थवादी है, प्रगतिवादी है ते मार्क्सवादी है। पंजाबी साहित्य के अंदर प्रगतिवादी मार्क्सवादी आलोचना का जिहड़ा थंब है, पिलर है, वह है संत सिंह सेखों। उनकी जिहड़ी किताब सी साहित्यार्थ, वो आलोचना की बहुत ही तकड़ी टर्निंग पॉइंट वाली किताब हैगी है साहित्यार्थ। उनके विच कविता वगैरह इस बारे जानकारी दी गई है। संत सिंह सेखों लंबे समय तक मार्क्सवाद के नाल जुड़िया रहा और उनका मार्क्सवादी पार्टियां दे अंदर काफ़ी चल बल सी। उनका पंजाबी साहित्य के अंदर इन्ना वड्डा रुतबा सी कि जो वो कह दिया करता सीगा वही मार्क्सवाद होया करता सी। एक अजिहा समा संत सिंह सेखों का गोल्डन पीरीयड, जिहड़ी गल वो कहा करता सी वही मार्क्सवाद होया करती सी। पंजाबी साहित्य के अंदर मार्क्सवाद प्रगतिवाद नूं घड़न वाला अगर कोई बंदा है तो वह है संत सिंह सेखों। और इसके बाद जिहड़े बहुत सारे आलोचक होए ने उन्होंने संत सिंह सेखों नूं फॉलो किया है। जिहड़े इहदे फॉलोवर सी काफ़ी वध सी। उस तो बाद हरभजन सिंह आया भाई, बहुत वड्डा पिलर। उन्हें आके मार्क्सवादी जिहड़ी विचारधारा सी उनका खंडन किया और नवी रूसी रूपवादी विचारधारा दी। आपां गल कर रहे हैं संत सिंह सेखों की। संत सिंह सेखों जिहड़ा सीगा वो पंजाबी दे पहले प्रोफेसरां विचों सीगा बई। शुरुआती दौर दे शुरू विच जदों पंजाबी दे प्रोफैसर लगे सीगे, जिवें तुसीं प्रेम प्रकाश का नाम सुनिया होना, संत सिंह सेखों का नाम सुनिया होना, उस समय जिन्हां कोल भी MA सीगी उन्हां नूं सरकार ने उस समय सीधा कॉलेज लैक्चरर देता सी। कईयां नूं तां आ भी छूट दी गई सी, अगर तुहाडे कोल MA नहीं तो तुसीं MA कर लिओ, तुसीं कॉलेज लैक्चरर बन जाओ, पढ़ाओ, तुहाडा इंटरस्ट होना चाहिए। कईयां दी पंजाबी च MA सी, कईयां दी नहीं सी, कईयां ने बाद च पंजाबी दी MA की। कई ऐसे लोग भी हुए हैं, परंतु ऐसी गल नहीं है। ये हुनरमंद लोग सी। उस समय बहुत घट लोग सीगे जिन्हां कोल की कहते MA पंजाबी दे विच होवे। जिहड़े MA क्योंकि पंजाबी च शुरुआत दे विच MA सबजैक्ट जिन्हों पंजाबी विच लाण विच जिन्हां दा योगदान रहा उन्हां बंदियां दे विचों आ बंदे हैगे है। हुण तां एक प्रोफैसर बनने लई कॉलेज लैक्चरर लई नैट वगैरह करता, ये करता, शुरुआत च कुछ नहीं सी। उस समय का ये प्रोफैसर है संत सिंह सेखों भाई। सुभाਅ पक्षों बड़ा अखड़ सीगा, बड़ा अखड़ सुभाਅ दा सीगा। बस जो कहता बस, कोई किंतु परंतु नहीं। फिर बिल्कुल दबंग बंदा, इस तरीके का सुभाਅ सी। कोई किसी दे पिछे मतलब चापलूसी करने वाला बंदा नहीं सीगा। जे कोई गल कहनी है पूरी ठरके नाल टका के कह देनी है। ये संत सिंह सेखों की खासियत रही हैगी है। ये तो संत सिंह सेखों के किरदार दीयां गल्लां कीतियां आपां। संत सिंह सेखों जिहड़ा कि बहुत वड्डा नाम है आलोचना के अंदर। उस तो बाद जे गल करिए आपां नावल के अंदर, नावलकार के तौर पर आपां संत सिंह सेखों नूं पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी आपां नूं जरूरी है कि संत सिंह सेखों नूं पढ़ना। इनके सिर्फ 2 ही नावल है, लहू मिट्टी ते बाबा उस्मान। कई था आसमान लिखिया दा है। 2 ही नावल है जी, लहू मिट्टी ते दूजा है बाबा उस्मान। कई था आसमान भी है, वो एक वक्री गल है, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। अपने को ऑप्शन आऊगा आप कर लवांगे। हुण की है कि नावलकारी के खेत्र के अंदर जिहड़ा है यथार्थवादी नावलकार है, वो प्रगतिवादी नावलकार है, मार्क्सवादी नावलकार है।
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਹੈ। संत सिंह सेखों का नावल बई आ जिहड़ा पहला नावल है वह लहू मिट्टी है। देखो इत्थे लहू की गल हो गई और मिट्टी की गल हो गई। हुण आपां नूं इह चीज़ ध्यान होनी चाहिए, संत सिंह सेखों के नावल बई दो ही नावल है तो आपां नूं ध्यान च रहना चाहिए, लहू मिट्टी ते बाबा उस्मान। कोई अनुवादक नावल होर वगैरह हो सकता है, उनके लिखे दे जिहड़े नावल है मौलिक वो आए गए, क्योंकि ये अपने बाई नेम भी नहीं गा, तां करके लहू मिट्टी ते बाबा उस्मान इहदे नावलों की आपां गल करांगे। ते दोनों ही नावल है ये किहड़े है, प्रगतिवादी, मार्क्सवादी कह लो, यथार्थवादी कह लो, तिन्हां विच अंतर है भाई। मार्क्सवादी, प्रगतिवादी और यथार्थवादी। यथार्थवाद होंदा है जिहड़ा, वो यथार्थ तो संबंधित होंदा है, उस दे विच सिर्फ असली गल कीती जांदी है, ज़्यादा गलेब के रोमांटिक सुपनियां वालियां गल्लां उहदे विच नहीं कीती जांदी। यथार्थ दी जिहड़ी असलीयत है उसनूं पेशकारी कीती जावे। प्रगतिवाद जिंदे विच प्रगतिवाद दी गांह वधण दी गल कीती जांदी है, जिंदे विच जिहड़ा किरती बंदा है, मजदूर बंदा, उनका शोषण हो रहा है, उनके शोषण की गल की जाती है। राज अधिकार के अंदर उन्होंने सहूलतां है वो वधण, वो होर ज़्यादा वधण, उन्होंने शोषण है घट होए, इस दे उत्ते जोर दिता जाता है। इस तो जे थोड़ा जा गांह नूं चलीए तो मार्क्सवाद है, उस तो गांह की गल है। गांह की गल यह है, मार्क्सवादी आ कहते हैं भाई दुनिया के सारे मजदूरों इकट्ठे हो जाओ, हुण आपां अपनी सत्ता लवांगे, अपनी सत्ता लवांगे, उखाड़ फेंको इस सत्ताधारियां नूं, इंकलाब कर दो उन्हां दे विरुद्ध, जे आपां नूं मारना भी पै जाए तो मार दो इन्हां बंदियां नूं, पलट दो तख्ते। सत्ता दे अंदर किसी दी भी राज रहित, श्रेणी रहित जिहड़ा राज है वो होवेगा। सारे मजदूर है जिहड़े वो मिल के राज करनगे, किसी एक बंदे दा राज नहीं होवेगा। जिवें कि चाइना के अंदर उस दे अंदर चल रहा एक ही पार्टी हैगी है चाइना के अंदर, उत्थे मार्क्सवाद है वो प्रभावी है, वो मार्क्स की फिलोसफी सीगी। परंतु प्रगतिवाद के अंदर वो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, तुसीं राज कर रहे हो, परंतु सानू सहूलतां है वो चाहिए है तुहाडे ही अंडर के अंदर। परंतु मार्क्सवादी कहते नहीं, साडा वखरा सिस्टम होएगा भाई, साडा खुद दा राज, खुद सिस्टम, राज रहित, श्रेणी रहित शासन चलेगा। इस तरीके का उन्होंने मॉडल होंदा है। ते आलोचना दे हैगे भाई, वो तुहानू वैसे मैं समझाते, आलोचना का ये मामला सीगा, थोड़ा अपने सामने शब्द आया तो शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि इस विचों पूछा जाए, परंतु 3 अखर लगे, 3 थोड़े वखरे वखरे है, जे छोटे पद्धर की गल करिए तो मिलते जुलते जी, वो मैं तुहानू परिभाषित कर दिते हैं। विस्तार तो इसलिए नहीं दसिया क्योंकि अपने सिलेबस का मुद्दा नहीं है, परंतु कई बार नावल आया, कई बार आ जाता प्रगतिवादी, कई बार मार्क्सवादी, कई बार यथार्थवादी, कई बार नव मार्क्सवादी, ऐसे शब्द आते हैं तो उन्होंने तो आपको जाणू होना जरूरी है। हुण आपां गल करिए लहू मिट्टी नावल की। सेखों का नावल लहू मिट्टी पंजाबी का पहला प्रमाणिक नावल है। प्रमाणिकता इनकी वध है क्योंकि यथार्थवादी है नावल, कोई सुपने नहीं दिखाए ने, जो हकीकत की गल है वो गल लिखी है, जिस विच एक गरीब किसान है, उस दे जीवन नूं समाजिक ते आर्थिक प्रकरण विच रख के बयान किया है। एक गरीब किसान के जीवन की पेशकारी हुई है, वो की दुख हंडाता है, किस तरीके नाल एक परिवार है जिहड़ा किसान परिवार है, मालक तो मुजारा बन जाता है। पहला तो उनकी खुद की जमीन होंदी है, उस तो बाद वो खुद ही उस जमीन के उत्ते मुजारा बन जाता है। कहने का भाव हुण वो जमीन उनकी नहीं रही, उसी जमीन के उत्ते वो हिस्सेदारी कर रहा है, हिस्सेदारी उत्ते वो जमीन नूं वाह रहा है। इसका जो नायक है वो विजय सिंह है। विजय सिंह एक किसान है, उनका पुत्र है मदन सिंह। ये दास्तान है विजय सिंह की, विजय सिंह ते उसके पुत्र मदन सिंह की। विजय सिंह किस तरीके नाल जिहड़ा किसान मालक है वो किस तरीके नाल मालक तो मुजारा बन जाता है। जो वो मुजारा बन जाता है, हिस्सेदार बन जाता है, वो जमीन का मालक नहीं रहिंदा, फिर वो अपने पुत्र मदन सिंह नूं पढ़ाता है और कहता है पुत्रा तू पढ़ लिख के जो अपना हक है वो लेना है, ये जी गरीबी है उसनूं खत्म करनी है। वो एक संघर्ष से फिर बाद अखीर दे विच वो एक संघर्ष उसारते हैं, उनका हिस्सा बनते हैं और अपने हकों लई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। विजय सिंह जिहड़ा है वो मदन सिंह नूं पढ़ा के अपनी गरीबी का जूल है वो तोड़ना चाहता है। विजय सिंह, दया कौर, मदन सिंह ये पात्र ने।
ये बहुत ही यथार्थक पात्र ने, हड मास के बने हुए पात्र ने, ਜਿਹੜੇ कि समाज के प्रतिनिधि श्रेणी के पात्र ने। बई श्रेणी का खास का प्रतिनिधि कर रहे हैं, अपने व्यक्तित्व विशेष की उन्होंने उत्ते मोहर लगी हुई है भाई इन्होंने पात्रों के उत्ते, और उस पात्र के संघर्ष की दास्तान है इसके अंदर। और किते किते संत सिंह सेखों है जेड़ा लिंग ते काम बारे लोड़ तो वधेरे खुल भी ले लेंदा है, परंतु फिर भी वो राजसी ते समाजिक समस्यावां जिहड़ियां है उस दे नावल दे अंदर विशा बनियां रहियां, उस विषय नाल ओत-प्रोत रहियां। क्योंकि जिथे गल आ जाएगी प्रगतिवाद की गल आ जाएगी, जिथे यथार्थवाद की गल आ जाएगी, उत्थे गल आ जाएगी राजसी चेतना की। राजसी चेतना राजा के खिलाफ चेतना पैदा करना और तख्त नूं पलटा देना। इस तो पहला जिहड़ा नावलकार सी नानक सिंह, वो व्यक्तिवादी आदर्शवादी नावलकार सीगा। उन्हें आदर्शवाद दियां गल कीतियां है, हिरदा परिवर्तन दियां गल कीती है। उन्हें अपने नावल के अंदर बहुत वड्डा इंकलाब नहीं छेड़िया कि जिस नाल जिहड़ी वो सत्ता है उसनूं बदल दईए। क्योंकि वो जिहड़ा समा सी, अगर समा की गल करिए, इत्थे देखो 1908 तो 1997 ये वो लोग ने जिन्हां दे समय आज़ादी दे अंदोलन चले। देखो आज़ादी दे अंदोलन चले, उस समय देश दे विच माहौल की होवेगा। नानक सिंह भी इनका समकाली है, इस तो पहले का बंदा है, परंतु फिर भी इस तो की है समकाली है, इनका इस तो वड्डा है उम्र दे विच, परंतु फिर भी इसके समकाली है। परंतु उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ कोई बहुत वड्डी राजसी चेतना नहीं छेड़ी। राजसी चेतना दी कोई भी गल उनके नावलों के अंदर, एक दे नावल चो एक वखरी गल है, परंतु नहीं छेड़ी। परंतु जिहड़ा संत सिंह सेखों सीगा वो वध चढ़ के मार्क्सवादी पार्टियां दे विच हिस्सेदारी लिया करता सी। राजसी चेतना जिहड़ी है जगाउण लई उन्हें नावल लिखे संत सिंह सेखों ने पई, ये उनकी खासियत सी। ते यथार्थवादी नावल लिखण वाला, प्रगतिवादी नावल लिखण वाला उनका पहला नावल सीगा लहू मिट्टी पई। सेखों जिथे बुद्धिमान है उत्थे समाजवादी दृष्टिकोण का अनुसारी है। भी देखो समाजवाद नवा शब्द आ गया। समाजवाद के अंदर गल की जाती है बई समाज के जिन्ने भी लोग है, जिन्नी भी इनकम है, वो सारी समाज के अंदर वंडी रहे। बई कोई अमीर ना हो, कोई गरीब ना हो, सारे बराबर बराबर होना। समाज के विकास की गल की जाती है, सारे समाज के सारे लोगों को इकट्ठे लैके चलन की गल की जाती है। ये पूंजीवादियों के खिलाफ विचारधारा है, क्योंकि पूंजीवादी जिहड़े लोग है, पूंजीवादी जिहड़ी विचारधारा है, वो विचारधारा की है कि कुछ लोग जिन्होंने पैसा लाया होंदा है वो चंगे पैसे कुटते हैं और अमीर 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 होंदे जांदे ने। समाजवादी आ कहंदे हैं भाई तुहाडा तां पैसा लगे, साडा इत्थे पसीना लगे भाई, असी सारा कुछ अपना समर्पित करता, इन्नी मेहनत करतियां, साडी कमाई इन्नी ते तुहाडी कमाई इन्नी। क्यों भाई क्यों? समाजवादियों ने आ मुद्दा चकिया भाई सब दी जिहड़ी है बराबर की कमाई होनी चाहिए, भेदभाव वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये उन्हों का वखरा सिस्टम से। जिथे गल आएगी मार्क्सवाद की उत्थे गल आएगी प्रगतिवाद की, उत्थे गल आएगी समाजवाद की, उत्थे गल आएगी यथार्थवाद की गल आएगी। उत्थे सारियां वखरों वखरियां ने, परंतु जिहड़ा मार्क्सवादी होगा वो प्रगतिवाद की भी गल करेगा, यथार्थवाद की भी गल करेगा, समाजवाद की भी गल करेगा। उसके नावल दे विच जिहड़ा दृष्टिकोण है वो समाजवादी है। ठीक है, आ लो जी एक शब्द होर आपां इहदे विच जोड़ देने हैं, समाजवादी। पहले नंबर ते एस नूं लिख रखना है बई, पहले नंबर ते एस नूं, दूजे नंबर ते एस नूं, तीजे नंबर ते एस नूं, चौथे नंबर ते एस नूं रखना है। जे कोई छांटना पै जाए तो उस टाइम बड़ा काम आवेगा। ये हर एक जिहड़ा अखर है उनका आपां नूं पता होना चाहिए है कि हुण आपां गल करिए इस दे अगले नावल की। भाई लघु नावल है बाबा उस्मान। बाबा उस्मान एक देश भगत की कहानी है भाई, क्योंकि देखो मार्क्सवादी आ गया जिसे प्रगतिवादी आ गया, तो मार्क्सवादी तो तुहानूं पता चाहते आई सी कोई देश की आज़ादी होवे, उन्होंने लड़ाई किरती वास्ते उन्होंने जिहड़ा सीगा मजदूर वास्ते वो लड़े, कामरेड जिन्हों की कह दें आप।
एक देश भगत की कहानी ਨੂੰ रूपमान किया है, जो मालवे के एक साधारण किसान घराने विच जन्मिया ਅਤੇ पिछों गदर लहर ते आज़ाद हिंद फौज विच देश की आज़ादी लई संघर्ष करता रहा। उस बंदे की कहानी है इसके अंदर। वह इंडोनेशिया की आज़ादी लई भी गया। उसकी इंडोनेशिया जदों गया, पत्नी ते बच्चे, उनके जिहड़े पत्नी ते बच्चे सी वो इंडोनेशिया विच गए आज़ादी की लड़ाई लई पई, वो आज़ाद हो जाए देश। उत्थे इत्थे उनके पत्नी ते बच्चे सुतंत्रता संग्राम के मोहरी पात्र ने। वो अगे हो के भारत की आज़ादी दे विच लड़ रहे ने। इधर वो दूजा बंदा, उसका पति है जिहड़ा, वो गदर लहर दे नाल जुड़िया होया है, वो आज़ाद हिंद फौज दे नाल जुड़िया होया है। वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भारत आज़ाद होवे और भारत नाल जुड़े हुए होर भी देश जिन्हां उत्ते अंग्रेज़ों का राज है वो भी आज़ाद होण। उधर उनका घरवाला इंडोनेशिया की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ले रहा है, इधर उनकी पत्नी ते बच्चे अपने देश के, भारत देश के सुतंत्रता संग्राम दे विच मोहरी पात्र ने। वो बड़ा दलेर ते साह सवार व्यक्ति है सिद्ध होंदा है। ये उस दे जिहड़ा दूजा नावल है उनकी कहानी है भाई बाबे आसमान की। हुण